नमस्कार, न्यूज बायोस्कोप देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं सिमरन हुसैन। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। तो कोयला कारोबारी इजहार अंसारी को कोर्ट में अब पेश किया गया है। पीएमएलए कोर्ट में इजहार अंसारी को पेश किया गया है। इजहार अंसारी को कोर्ट ने 6 दिनों के ईडी रिमांड पर भेजा था। तो ये बड़ी खबर है, जहां ईडी की टीम ने हजारीबाग से किया था उन्हें गिरफ्तार, साथ ही साथ हजारीबाग और रामगढ़ में ईडी ने दी थी दबिश। तो घंटों की छापेमारी के बाद किया गया था उन्हें गिरफ्तार। छापेमारी में कई लाख रुपए किए गए थे बरामद। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल के करीबी माने जाते हैं इजहार अंसारी। तो आपको बता दें कि ये ईडी की बड़ी कार्रवाई रही है, जहां की अब ईडी की दबिश जो है लगातार बढ़ती जा रही है और हजारीबाग और रामगढ़ में भी ईडी ने फिर से दबिश देना शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां घंटों छापेमारी की जाती है, जिसके बाद इजहार अंसारी को गिरफ्तार किया जाता है। तो छापेमारी में कई लाख रुपए बरामद किए गए हैं। तो ईडी फिर से एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। लगातार आए दिन ईडी जो है अपनी दबिश दिखा रही है, अपनी प्रेजेंस को ईडी दिखा रही है, लगातार इस तरह से कार्रवाई कर रही है, एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आपको बता दें कि घंटों ईडी के जो अधिकारी है वो इजहार अंसारी के घर में छापेमारी करने पहुंचे, लगातार खोजबीन की गई, जिसके बाद अब ये बड़ी खबर है, जहां अब इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ईडी की टीम ने हजारीबाग में बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि ईडी की टीम अब लगातार एक्टिव हो गई है और इजहार अंसारी के घर में ईडी की कार्रवाई की गई है। लगातार घंटों कार्रवाई की गई, जिसके बाद छानबीन के बाद लाखों रुपए भी बरामद किए गए हैं और छापेमारी के बाद अब इजहार अंसारी को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां अब ईडी जो है वो एक्टिव मोड पर आ गया है। इस तरह से आपको बता दें कि जो निलंबित आईपीएस ऑफिसर थी पूजा सिंघल, उनके करीबी बताया जा रहा है इजहार अंसारी, जिसके बाद अब पूजा के बाद अब इजहार अंसारी जो है वो भी गिरफ्तार हो गया है। कोर्ट में उनकी पेशी होनी थी। आपको बता दें कि बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ईडी जो अब एक्टिव मोड पर नजर आ रही है और अब इजहार अंसारी की गिरफ्तारी भी हो गई है। तो इसमें ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं नीरज। ईडी जो है लगातार कार्रवाई कर रही है और अब इजहार अंसारी की भी गिरफ्तारी हो गई है, क्या कुछ अपडेट्स है? देखिए, बीते दिनों हजारीबाग रामगढ़ के कई ठिकानों पर ईडी ने अपनी दबिश दी थी और दबिश देते हुए कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी और ये ठिकाने जो थे वो इजहार अंसारी से संबंधित थे। इजहार अंसारी एक कोयला कारोबारी है और इनके ठिकानों पर पिछले वर्ष भी अगर बात की जाए 2022 में भी जो है ईडी ने दबिश दी थी, माफ कीजिएगा 2023 में ईडी ने दबिश दी थी और छापेमारी की थी और छापेमारी में लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद किए गए थे और उसके बाद सामान बेचते हुए कई दिनों तक पूछताछ भी की गई थी। एक बार फिर से कल ईडी ने दबिश देकर इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और कई लाख रुपए बरामद किए गए थे, कई सेल कंपनियों से संबंधित कागजात बरामद किए गए थे, जिसके बाद देर शाम उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और गिरफ्तार कर राजधानी रांची के एयरपोर्ट रोड जो ईडी का क्षेत्रीय कार्यालय है वहां पर लाया गया था और आज उन्हें पीएमएलए की विशेष अदालत में पेश किया गया और ईडी की ओर से इजहार अंसारी से पूछताछ के लिए समय की मांग की गई थी। तो पीएमएलए कोर्ट से जो है उन्हें 6 दिन का रिमांड मिला है। अब 6 दिनों तक ईडी इजहार अंसारी को रिमांड में लेकर पूछताछ करेगी और तमाम वो बातें उगलवाने की कोशिश की जाएगी और तमाम उन लोगों के नाम उजागर करने की कोशिश होगी जो कहीं ना कहीं इस पूरे लिंक से जुड़े हुए थे, क्योंकि ये पूरा मामला जो है वो कोयला के कारोबार से जुड़ा हुआ है और इजहार अंसारी पर जो आरोप लग रहा है वो आरोप ये है कि वो नेताओं और बहुत सारे जो नौकरशाह हैं उनके ब्लैक मनी को वाइट करने का काम करते थे। बहुत सारे जो कोयला के ट्रक्स रहते थे वो राज्य के बाहर भेजते थे और कहीं ना कहीं कमीशन का भी काम होता था। तो तमाम आरोप जो है इजहार अंसारी पर लगे हैं और इससे पहले भी लगते रहे हैं और ईडी की ओर से लगातार समन भेजा जा रहा था इस मामले में पूछताछ के लिए। वो हाल की बात कर ले तो इजहार अंसारी
ईडी के समन को जो है स्किप कर रहे थे, इग्नोर कर रहे थे और यही वजह थी कि ईडी ने एक बार फिर से दबिश देते हुए इनके ठिकानों पर छापेमारी की थी और छापेमारी में कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद किए हैं और कई लाख रुपए बरामद किए हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया। तो देखिए सिमरन, अब ईडी रिमांड पर जब इजहार अंसारी को लेकर पूछताछ करेगी तब कई खुलासे हो सकता है कि कई और नाम जो है हमें सामने आता हुआ दिखे। बिल्कुल नीरज, आए दिन देखा जा रहा है कि ईडी जो है लगातार एक्टिव मोड पर नजर आ रही है। आए दिन कहीं ना कहीं छापेमारी की जा रही है तो कहीं समन भेजा जा रहा है। ऐसे में अगर बात की जाए इजहार अंसारी की, नीरज, तो उन्हें कोऑर्डिनेट किया जा रहा है। आईएएस ऑफिसर जो पूजा सिंघल है उनसे भी बोला जा रहा है कि उनके करीबी माने जाते हैं। इसको लेकर लगातार जो है ईडी कार्यालय के बाहर इस तरह से जो सामने आती है घटना की ईडी की दबिश जारी रहती है, जिसको लेकर अब उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नीरज, तो ईडी की ओर से क्या कुछ कहा जा रहा है कि किन मामलों को लेकर अभी तक उन्हें क्या कुछ उनके अगेंस्ट मिला है? देखिए, जिस तरह से मैंने बताया कि कल जो छापेमारी की गई थी उस छापेमारी में कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं और कई लाख रुपए भी बरामद किए गए हैं और जिस तरह से आपने बताया कि पूजा सिंघल के करीबी माने जाते हैं जो इजहार अंसारी है और कहीं ना कहीं उन पर यह भी आरोप लगा था कि जो पूजा सिंघल के सीए थे सुमन कुमार, उन तक भी पैसा पहुंचाने का कहीं ना कहीं काम किया करते थे इजहार अंसारी और यही वजह थी कि बीते वर्ष मार्च के महीने में ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी थी और वो दबिश 14 ठिकानों पर थी और उन 14 ठिकानों पर दबिश देते हुए ईडी के अधिकारियों ने लगभग 3 करोड़ रुपए बरामद किए थे, कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए थे और उसके बाद कई और ठिकानों पर छापेमारी की गई थी, कई और लोगों को जो है समन भेजा गया था और समन भेजकर पूछताछ की गई थी और कई नए खुलासे भी सामने आए थे। और ऐसे में एक बार फिर से जब ईडी ने अपनी दबिश दी और जब इन ठिकानों पर छापेमारी की गई तब कई डिजिटल डॉक्यूमेंट्स मिले हैं, कई जो है अगर हार्ड कॉपीज़ की बात कर ले उन डॉक्यूमेंट्स की वो मिले हैं और कई लाख रुपए जिस तरह से मैंने बताया कि वो भी बरामद किए गए हैं और कई लोगों से कहीं ना कहीं लिंक जुड़ता हुआ दिख रहा है। तो इन मामलों को लेकर कहीं ना कहीं ईडी के अधिकारी जो है पूछताछ करेंगे और जो लिंक जुड़ता हुआ दिख रहा है बहुत सारे लोगों से, उस मामले में भी कहीं ना कहीं नाम उगलवाने की कोशिश की जाएगी और उनसे इजहार अंसारी का क्या कुछ रिश्ता है, ये बातें भी कहीं ना कहीं इजहार अंसारी से उगलवाने की कोशिश की जाएगी। बिल्कुल नीरज, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। घर के लिए ग्रोसरीज की जरूरत हो या चाहिए फल और सब्जी, डेयरी या बेकरी प्रोडक्ट्स चाहिए या बेवरेजेस, स्नैक्स एंड ब्रांडेड फूड्स चाहिए हो या ब्यूटी प्रोडक्ट्स, अब इनके लिए अलग अलग दुकानों की तलाश हुई खत्म, क्योंकि रांची में खुल गया है केस्टोमार्ट, जो रखे आपका और आपके बजट का ख्याल। हर सामान पर 5% की छूट, होम डिलीवरी की सुविधा भी। आज ही पधारें। केस्टोमार्ट, वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरी कस्टमर्स रिक्वायरमेंट्स। कॉल 9153989339। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 ऑनवर्ड्स फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट।